अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद एक भतुआ दाग है। लोकतंत्र का हत्यारा लालू प्रसाद है बिहार में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को बयान देते हुए पागल कह दिया। ये भी कहा कि अमित शाह को राजनीति से अब संन्यास लेकर कहीं भाग जाना चाहिए। अब ये बयान देना लालू यादव को कहीं न कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब लालू यादव पर बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा जुबानी हमला कर दिया है। सम्राट ने लालू यादव को जो कहा उसे सुनकर शायद राजद का खून खौल जाएगा। क्या है पूरा माजरा, बताते हैं आपको विस्तार से। लालू यादव के अमित शाह को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। भाजपा और जेडीयू के नेताओं ने राजद नेता लालू यादव पर जोरदार सियासी हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने लालू यादव को खूब खरी खोटी सुनाई है। सम्राट ने कहा है कि लालू यादव राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए हैं। ऐसे में लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को क्या बोलेंगे। लालू यादव बिहार के खजाने को चुराने वाले एक चोर है जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया है। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री को अपशब्द कहने का काम कर रहे हैं। लालू यादव जैसे अपराधी जिस राज्य में होगा वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता। ये दुर्भाग्य है, लालू जैसे राजनेता को बिहार के लोगों को झेलना पड़ता है। इतना ही नहीं, सम्राट ने यह भी कहा कि लालू यादव ये कहकर जेल से बाहर आए हैं कि वो बीमार हैं। बाहर आकर वे राजनीति कर रहे हैं और लोगों को अपशब्द कहने का काम कर रहे हैं। खैर, लालू यादव और सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए इस वीडियो में। सर, अमित शाह ने अंबेडकर जी को लेकर जिस तरीके से बयान दिया है वो इस्तीफे की मांग हो रही है। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके पागलपन को हम कंडेम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। सब आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना चाहिए। देखिए, लालू यादव जो राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए हैं। लालू प्रसाद जी अमित शाह जी को क्या बोलेंगे। लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि लालू जैसे राजनेता को बिहार के लोगों को झेलना पड़ता है। लोग लालू प्रसाद जी जेल से यह कह के बाहर आए हैं कि वो बीमार हैं और बाहर आकर राजनीति कर रहे हैं और लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार की राजनीति में। लालू प्रसाद एक भदुआ दाग है। अम्बेडकर का सपना यदि किसी ने कोई पूरा किया वो नरेंद्र मोदी हैं। लालू जी 90 में कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लालू जी ने पहले रानी लाया, फिर राजकुमार लाया, फिर राजकुमारी लाई। अब लालू जी किसको लाओगे? लोकतंत्र का हत्यारा लालू प्रसाद है बिहार में। वैसे लालू यादव पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव शारीरिक रूप से तो कमजोर थे ही, अब मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए हैं। लालू यादव को यह पता नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस की गोद में बैठकर देश को आतंकवादी के हवाले किया था। ये वही गृह मंत्री अमित शाह हैं जिसने
आतंकवादियों और उग्रवादियों से भारत को मुक्त कराया है। ये वही गृह मंत्री हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि लालू यादव जैसे लोग देश को कमजोर करते हैं। लालू यादव हो या अरविंद केजरीवाल, सब कांग्रेस के चरित्र के स्वरूप में वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब को केवल सम्मान नहीं दिया, उनके 5 तीर्थ भी बनाए हैं। देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से तो कमजोर थे ही, अब उनका वक्तव्य निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि शारीरिक मानसिक दोनों रूप से वो कमजोर हो चुके हैं। और इस तरह की भाषा आप फ्रस्ट्रेशन में वो बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी को ये पता नहीं है कि जो वो लोग पाप किए थे, जो कुकर्म उन लोगों के द्वारा कांग्रेस के गोद में बैठकर इंडी गठबंधन ने किया था, देश को आतंकवादियों के हवाले, उग्रवादियों के हवाले किया था, वही देश का गृह मंत्री अमित शाह है जो आतंकवादी उग्रवादी से भारत को। बिहार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी लालू यादव के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो जैसी समझदारी रखेगा वो वैसा ही बोलेगा। वैसे आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोला था। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर करना, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको अब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह पर निशाना साध दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि अमित शाह पागल हो गए हैं, उनको बाबा साहेब अंबेडकर से घृणा है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, राजनीति से संन्यास लेकर कहीं चले जाना चाहिए। वैसे अमित शाह के बयान पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि ये टिप्पणी दर्शाती है कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं में अंबेडकर के प्रति काफी नफरत है। अब इस बयान पर लालू यादव फायर हो गए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं, उन्हें बाबा साहेब से घृणा है, उनके बयान को हमने देखा सुना, उनके पागलपन का हम खंडन करते हैं। बाबा साहेब महान है, भगवान है। साथ ही कहा कि शाह को राजनीति त्याग कर इस्तीफा दे देना चाहिए और कहीं भाग जाना चाहिए। वैसे इससे पहले बुधवार को तेजस्वी यादव ने भी शाह के बयान पर सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखते हुए कहा था कि भाजपाई कान खोलकर सुन ले, बाबा साहेब अंबेडकर हमारे फैशन है, पैशन है, इंस्पिरेशन है और मोटिवेशन भी है। आरएसएस बीजेपी वालों ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को गाली दी, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को दी, फिर नेहरू को दी और अब अंबेडकर को गाली दे रहे हैं। वैसे विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर अमित शाह ने अपनी सफाई तक दी। अमित शाह ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पहले उन्होंने पीएम मोदी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया, फिर चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं मेरे बयानों को भी एआई से एडिट किया गया है। आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं इस पार्टी से आता हूं जो कभी अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ फिर भाजपा ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भाजपा ने किया है। खैर, अब इस बयान के बाद लालू यादव के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी हो, जेडीयू हो, सब इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खैर, अभी अमित शाह के बयान पर जिस तरीके से लालू यादव ने बयान प्रतिवार किया, उसके बाद अब सम्राट चौधरी ने जो कहा है, शायद इसे सुनकर आरजेडी के खून खौल जाए। तो खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी के द्वारा इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।